विगत 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी की छाया जब से पड़ी है, जब से ये सत्ता संभाले हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और पूरा एजुकेशन सिस्टम, इसमें नीचे से ऊपर तक एक तो आरएसएस के नुमाइंदे भर दिए गए हैं पूरी तरीके से। हाँ, ये धोखा है, ये कानून पूरा जो ले आया जा रहा है ये नरेंद्र मोदी का धोखा है। और इसके पीछे पूरी जो बड़ी ताकतें हैं वो फिर पूरी एजुकेशन पर कब्जा करना चाहती हैं। यूजीसी के नए नियम पर बवाल है। एक तरफ यूजीसी का ये कहना है कि जो समाज पिछड़ा है यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी, उसे हम बराबरी का हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़े बड़े संस्थान हैं या ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे कम करने की कोशिश है, ख़त्म करने की कोशिश है। लेकिन स्वर्ण समाज के बच्चों का, स्वर्ण समाज के स्टूडेंट का अब बड़ा विरोध है। उनका ये कहना है कि आप ये मान चुके हैं कि जितने भी पीड़ित होंगे वो एसटी, एससी, ओबीसी होंगे, और जितने भी जाति मतलब जितना भी हिंसक लोग होंगे या जितने भी रूल तोड़ने वाले होंगे या जितने भी बदतमीज किस्म के आदमी होंगे वो जर्नली होंगे। आपने तो हमें आदतन जो है वो अपराधी मान लिया है। अब इसका ये जो विरोध है वो सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिल रहा है। सेम ऑन यूजीसी का ट्रेंड चलाया जा रहा है और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि यूजीसी में जो कमेटी बनी है उसमें कोई स्वर्ण नहीं है, इसीलिए वो हमारी पीड़ा, हमारे बात, हमारे पॉइंट को समझ नहीं पा रहा है। तो भेदभाव तो पता नहीं दलित के साथ हो रहा है कि नहीं, लेकिन स्वर्ण समाज के साथ इस समय हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट के साथ अनदेखी हो रही है। तो यूजीसी ने ऐसा क्या नियम बना दिया है जिसको लेकर इतना बवाल हो गया है? जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में ये जो जाति के आधार पर भेदभाव की चर्चा हो रही है ये कितनी जेन्युइन है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल है, पीएचडी वगैरह भी इन्होंने किया है, तो एक कॉलेज कैंपस भी आपने देखा ही है। तो अब बताइए। पल्लवी जी, राइट नाउ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी हूं। तो वही मैं कह रही हूँ क्योंकि आपने पीएचडी किया तो आपने कॉलेज कैंपस देखा है। मैं रिनाउंड विश्वविद्यालय, जो देश का जाना पहचाना विश्वविद्यालय, जाना माना डीयू, उससे मैं पीएचडी किया हूँ, वहां से रिसर्च हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की है, तो आपने कैंपस में जिस तरीके का माहौल होता है या जाति के आधार पर कितना भेदभाव होता है, क्या सच में एक हवा बना हुआ है? क्या ये सच है कि उस समय और आज के समय में भी कि कोई एसटी, एससी, ओबीसी आ रहा है तो क्या नहीं पल्लवी जी, उसकी रैगिंग के आधार पर, जाति के आधार पर रैगिंग हो जाती है, इसलिए इस तरीके का नियम? पल्लवी जी, तो मुझे ये सब थोड़ा समझना है कि जो यूजीसी के ऊपर जो हाहाकार मचाया जा रहा है यह इस जो आप कह रही है ना, इसके ठीक विपरीत है। जो यूजीसी अभी जो कानून वो ले आने की कोशिश कर रहे हैं उसको मैं एक लाइन में पढ़ता हूँ। इट सीक्स टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा लग रही है कि जाति के आधार पर नहीं। बिल्कुल। तो ये अभी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एग्जिस्टिंग रूल है वह बेस्ड ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें पूरे रूल में कहीं भी किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है जी। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं जाति के आधार पर भेदभाव ना हो और जाति के आधार पर भेदभाव ना हो और ब्रैकेट में आप लिख दें एसटी, एससी, ओबीसी, तो आप कहीं ना कहीं एक को मान रहे हैं कि वो दोषी हो सकता है। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वो जो रिजर्वेशन की व्यवस्था, क्या हर बार पीड़ित एसटी, एससी, ओबीसी है? कोई अपर कास्ट का कोई लड़का किसी तरीके का भेदभाव नहीं झेलता है? आप अगर भेदभाव के आधार पर इस तरीके का नियम बना रहे हैं तो ये लिखिए कि किसी भी तरीके का भेदभाव। हमारे साथ डिबेट इस पर इतना बढ़िया से करिए कि ये जो अभी मुहिम चल रहा है, जो कैंपेन चल रहा है सवर्ण के और उच्च जातियों जो भी हो, वह पूरी तरीके से सरकार का घुमा के कैंपेन है। मतलब सरकार करा रही है। अब सरकार करा रही है। अब जो होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, इस कानून का नाम है यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026। इसको अब जो करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए कि मैं आपको स्केच करके फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल डेट बताऊंगा कि यूजीसी कैसे क्रिएट हुई है, किसने क्रिएट किया है, किस महापुरुषों ने, कितनी बड़ी उनके अंदर विजनरी था, कितना बड़ा विजन था, रिसर्च एंड हायर एजुकेशन के लिए कितना बड़ा वो था। और विगत 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी की छाया जब से पड़ी है, जब से ये सत्ता संभाले हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और पूरा एजुकेशन सिस्टम,
इसमें नीचे से ऊपर तक एक तो आरएसएस के नुमाइंदे भर दिए गए हैं पूरी तरीके यूजीसी से। में। हाँ, यूजीसी से मेंबर्स बॉडी, चेयरमैन, नीचे वाइस चांसलर्स आप देख लीजिए जहां जहां यूपी के, ये सब भर दिए गए हैं। एक बात। दूसरी बात, अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का छोड़ दीजिए, किसी विश्वविद्यालय का उठा लीजिए, यदि 100 आचार्य हैं तो 90 आचार्य उसमें फॉरवर्ड के हैं, 90 आचार्य फॉरवर्ड के हैं। इसके पीछे का कारण ये बताया हम जाता पीछे है, नहीं जाएंगे, हम जो अभी नया जो नहीं आप बता रहे हैं कि जितने भी बड़े कॉलेज हैं या जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ज्यादा स्वर्ण जो है वो प्रोफेसर है। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि अभी भी आप जब देखते हैं ग्रेजुएशन कितने लोग होते हैं तो उसमें ये बात कहीं ना कहीं छन के आती है कि जो बिल्कुल अपर नहीं। कास्ट है वो ज्यादा पढ़ रहा है जी। और इसके तुलना में एसटीएससी अच्छा, ये बताइए, उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं आज भी। और अगर आप किसी पिछड़े इलाके से ये उम्मीद करें कि एक किसान का बेटा जो है वो पीएचडी कर पाएगा या एक मजदूर का बेटा पीएचडी कर पाएगा, इसमें बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि वो गरीबी देख के काम करने चला जाए। ये धोखा है, ये कानून पूरा जो ले आया जा रहा है ये नरेंद्र मोदी का धोखा है। और इसके पीछे पूरी जो बड़ी ताकतें हैं वो फिर पूरी एजुकेशन पर कब्जा करना चाहती हैं। रिलीजन, अभी आपने देखा, एक उदाहरण मैं दूंगा कि किस प्रकार वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल, अभी हम उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ को जो ये फीलिंग है यूजीसी के रूल्स में, बिल्कुल फीलिंग नहीं है, बिल्कुल फीलिंग नहीं है। आपको करना यह है कि यूजीसी के जो प्रोफेसर्स के पद हैं, बड़े पद हैं, उसमें रिजर्वेशन को फॉलो अप करना है, पल्लवी, बस। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनको करना ही है, रिजर्वेशन को तो फॉलो करना ही है, पहली बात। अभी नहीं किया गया है। वही मैं कह रही हूँ, जो शिक्षा के उच्च पद हैं उसमें रिजर्वेशन के आधार पर आप कैसे तय कर सकते हैं कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं? जैसे आप जैसे नीट का हो गया या डॉक्टर बनने की चीजें हो गई या वकालत की चीजें हो गई, ये आदमी के काबिलियत पे तय। तो आप क्या जानती हैं कि सारे काबिलियत उच्च जाति में हैं? तो आपकी क्या कहने का मतलब है कि मतलब अगर आरक्षण या ये सारी चीजें ना लागी हो? मेरे कहने का मतलब है कि रिजर्वेशन तो सपोर्ट देने के लिए है ना। आपके कहने का क्या मतलब है कि रिजर्वेशन से जनरल वाले कुछ नहीं कहने का, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो यूनिवर्सिटी का आज डिबेट यहीं रखिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मतलब जो प्रोफेसर वगैरह जैसे उच्च हायर एजुकेशन की जब बात है तो वहां पर हमें जो है वो किसी तरीके की कोई बाउंड्री नहीं लगानी चाहिए। हमें एक पेपर कराना चाहिए और पेपर में जो हाईएस्ट नंबर ला रहे हैं उन्हें जो है वो नौकरी मिलनी चाहिए। इसमें किस तरीके का रिजर्वेशन? अब आपने अच्छा सवाल किया। यदि इस तरीके से हो कि पेपर आप कराएंगी तो एक तरफ एक पहलवान घी मलीदा खाकर तैयार है अखाड़े में, एक पहलवान शरबत पीकर नमक रोटी खाकर अखाड़े में तैयार है। रूरल बैकग्राउंड में रहने वाले, में जाति पर नहीं जाता, रूरल बैकग्राउंड में रहने वाले लोग जो पिछड़ी समाज के लोग हैं उनमें शिक्षा बहुत ही पीछे है। पहली बात कि वो पिछड़ गए, वो इकोनॉमिक ग्राउंड पर। तो हमें बेस में सपोर्ट देना चाहिए ना। हम वहां कहाँ सपोर्ट आप स्कूलों में दीजिए, आप स्कूलों में एक्स्ट्रा सपोर्ट दीजिए, आर्थिक रूप से सपोर्ट दीजिए। आपको ये नहीं, आर्थिक रूप से सपोर्ट तो मिलनी ही चाहिए, आर्थिक रूप से तो देंगी, लेकिन जब आप यहाँ से लेकर ऊपर जाएंगी और छोड़ दी जहां भी रिजर्वेशन नहीं है, समान समय में रिजर्वेशन, समान समय में उससे भी योग्य प्रत्याशी वहां खड़ा है। अब तो मेरिट आप देखिए ना कि जो दलित हैं, बच्चे हैं, वो जंप करके ऊपर वाले की मेरिट से, जो ओबीसी हैं वो ऊपर जा रहे हैं, दलित कॉमन की मेरिट में ऊपर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक अभी फैसला भी आया है कि अब जनरल जैसा कोई पद, जनरल तो सामान्य है, तो जो भी हाईएस्ट अंक पाएगा, जहां भी ये आ गया है, अभी रोक लगा था, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। ये वो तो होगा ही, वो तो तब होगा जब जिनको सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पीछे हैं उनके रिजर्वेशन के बाद यदि उस रिजर्वेशन कैटेगरी का कोई जंप करके ऊपर जाता है तो उसकी मेरिट ऊपर में बनेगी। अब ये डिसीजन आया है और ये जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस है कि हम वेग से दौड़ रहे हैं तो हमें आप इसलिए नहीं पीछे रखेंगे कि हम एक कैटेगरी में हैं। ये नेचुरल जस्टिस है। लेकिन अभी जो यूजीसी ग्रांट कमीशन में जो रूल बदला जा रहा है, उसके संदर्भ में मैं बता दूं कि जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना था तो ये ग्रांट कमीशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय शिक्षा मंत्री थे देश के 53-54 में। उनके अधीन एक
पहली बार क्रिएट हुआ। और राधा कृष्णन जो शिक्षाविद थे महान भारत के, 48-49 में रेगुलेट करने के लिए, यूजीसी क्रिएट करने के लिए क्यों बना था, क्या मतलब था इसका? हायर एजुकेशन एंड रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए। और काम क्या करती थी वो कमेटी? वो रेगुलेट करती थी, वो रेगुलेट करती थी, फंडिंग करती थी और स्ट्रक्चर तैयार करती थी कि एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। और एजुकेशन का स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ था पल्लवी, वो बिना विदाउट किसी कास्ट, क्रिएशन और रिलीजन के हुआ है। वो आज भी ट्रांसपेरेंट है। हाँ, अब जो इन्होंने विगत 15 सालों में नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सिटीज में जहां जहां लिबर्टी हुई है कोर्सेज बनाने की, वहां नॉन सेकुलर तरीके के कोर्सेज, जो सांप्रदायिक कोर्स हैं, जो एक रिलीजन पंथ से संबंधित है, वो कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे इस मंच पर नहीं बताऊंगा। सारे विश्वविद्यालयों में 10-10 कोर्स पंथ विशेष के, जहां जो होना ही नहीं चाहिए, वो अब डाले गए हैं। यह एक कानून बदल के जब ये कह रहे हैं एक तरफ की रिलीजन, तो ये दरअसल में रिलीजन को ही थोपना चाहते हैं। अभी इसका नया उदाहरण एक जो कोलाहल मचा है, वो जम्बू देवी जो वैष्णव देवी माता कॉलेज है, एक तरफ अब ये डिबेट सरकार के अंदर पहुंच गया है। रिनाउंड पर्सनालिटीज भारत की उस समय राधा कृष्णन से बड़ा कोई शिक्षाविद नहीं था और फिलोसोफर थे। और दूसरा, मौलाना अबुल कलाम आजाद का क्या पूछना है, वो इस देश के शिक्षा। तो ले देखिए, ये जो यूजीसी बनी थी वो शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा को, हायर एजुकेशन को, शिक्षा को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेज को, जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस थे उनमें शिक्षा के स्तर को, टीचिंग एंड रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो कौन होता है यूजीसी में, मतलब यूजीसी मेंबर कौन होता है? स्ट्रक्चर जो होता है उसकी बॉडीज मेंबर प्रोफेसर्स होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटीज के, किसी भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के 5 साल के लिए उसका चेयरमैन होता है। इस समय जेएनयू के एक प्रोफेसर थे, वो हैं, क्या नाम है, कौन कुमार हैं, हमको नाम नहीं इस समय याद है, वो इस समय यूजीसी के चेयरमैन है। 5 साल के लिए होता है। उनके अधीन कमेटी होती है, शायद 5 मेंबर्स कमेटी होती है, और उसके नीचे। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर होते हैं? हाँ, अलग अलग नहीं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर होते हैं। और इनका चयन कौन करता है, जहां आप सवाल अभी कर रही थी, इनका चयन कौन करेगा? इनका चयन करता है भारत सरकार का एचआरडी मिनिस्टर। बात समझ में आ गई? उस पर साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अब बताइए कि इनके मेंबर्स को, इनके समिति के चेयरमैन का नियुक्ति करना हो नरेंद्र मोदी को, तो किसको करेंगे? अपने चहेते को। वो नागपुर से नहीं ले आएंगे आरएसएस वाले को, तो किसका करेंगे? आप जरा हमको बता दीजिए, ठीक से बताइए तो हम समझ जाए। और मैं अब बता दूं कि तो ठीक है, मैं ये मान लेती हूँ कि यूजीसी में सरकार को लाभ पहुंचाने वाले लोग हैं, लेकिन विवाद क्यों है? क्योंकि आज ही नहीं है, पहले भी जो चेयरमैन नियुक्त होता था। लेकिन अभी जो विवाद है, क्योंकि सरकार के सबसे ज्यादा सपोर्टिव जो है वो अपर कास्ट के लोग माने जाते हैं। अभी जो विवाद है, तो अभी विवाद क्यों? सबसे ज्यादा तो यूजीसी के खिलाफ अपर कास्ट ही उतरा हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूं कि एक कराया जा रहा है, आप समझने की कोशिश तो इस करिए। नियम में क्या है ये बताइए? इस नियम में यह है कि जो रिलीजन, रेस, कास्ट, ये केवल लोगों को भ्रम में डालने के लिए। यूजीसी का एग्जिस्टिंग रूल कास्ट, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ को डिस्क्रिमिनेट करता है। कहीं भी यूजीसी का कोई रूल, उसमें करना यही है कि जितने भी हायर पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, उनकी भर्ती ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन को फॉलो करके होनी चाहिए। तब जो है वो लोग पहुंचेंगे। अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे रिलीजन कर रहे हैं, रिलीजन कर रहे हैं। बेसिक रूप से बात उठी है, तब उस मामले को उठी है, और बेसिक रूप से इनका जो फंडा है कि वो कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उसको ये बदलना चाहते हैं। जैसे बीएचयू है, तो बीएचयू हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो वहां अभी आपको पता होगा 1-1.5 साल पहले मुसलमान एक आचार्य था संस्कृत में, तो जो उसकी दुर्दशा हुई, जो चला जाता है वो खुलकर उसके विरुद्ध नारा लगता है। अलीगढ़ में यदि कोई हिंदू गया, तो अभी एक प्रोफेसर का विवाद वहां चलता है। तो ये कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं, और जामिया मिलिया कुछ दूसरे तरह का हट के विश्वविद्यालय है। वहां रिस्ट्रिक्शन है, रिजर्वेशन है इस्लाम पंथियों के लिए, लेकिन अन्य लोगों के लिए भी ओपन है। अलीगढ़ में भी ओपन है। मुसलमानों को बीएचयू में भी नहीं रोका गया है, न हिंदुओं को यहाँ रोका गया है, लेकिन उनके लिए कुछ सीट्स आरक्षित हैं।
तो इनको लगता है कि ये खत्म होना चाहिए, ये सरकार को लगता है। लेकिन ये व्यवस्था आज की नहीं है। और इस व्यवस्था में किसी तरह का घून नहीं है। इस व्यवस्था में इतनी बेहतरीन व्यवस्था है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रावत जैसे और एक से एक विद्वान और मक्खन लाल जैसा हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट पैदा हुआ उसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, जो हिस्ट्री की डिपार्टमेंट की मैं बात बता रहा हूं। लेकिन आज इन लोगों ने जहां, देखिए, नफरत की सरकार है और नरेंद्र मोदी का ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स है यूजीसी का, यह हायर एजुकेशन में रिसर्च को और हायर एजुकेशन को पूरी तरीके लेकिन से, इसकी जो भाषा है वो ऐसी है कि अगर कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर भेदभाव है तो उसे हम रोक देंगे। अच्छा, कास्ट के आधार पर भेदभाव है तो रोकेंगे। आप बताइए कहाँ भेदभाव है? आप अभी रोहित वेमुला का केस हुआ, आप फिर उसके बाद कहाँ भेदभाव है? तो वही तो बता भेदभाव रही, यही है। यूनिवर्सिटीज में कहीं ना कहीं जो इस तरीके के केसेस आते ये हैं, जो स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, 2016 की घटना है, सुनिए सर, 2016 की घटना है कि 18 की, रोहित वेमुला नाम का एक लड़का था, उसको जाति के आधार पर इतना प्रताड़ित किया गया था यूनिवर्सिटी में कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया। और ऐसी ही एक नीट की कोई छात्रा थी, उसने भी सुसाइड की और बाद में ये कहा कि उसे, क्योंकि जाति के आधार पर कॉलेज में बहुत ऐसे किया जाता था, इसलिए उसने ये कदम उठाया। तब यूजीसी ने ये नियम बनाया है, जैसा कि ये नियम कि और इसे 26 जनवरी पल्लवी इसलिए हुआ कि हायर एजुकेशन में, मैं फिर कह रहा हूं कि हायर एजुकेशन में इस ढंग का रिजर्वेशन नहीं है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस क्या नाम है उनका, जो छोड़ी हैं, जिनको छोड़वाए हैं, लक्ष्मण छोड़े हैं, तो ये जो नजीर है इसलिए है कि रिजर्वेशन फॉलो अप वहां नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये प्रताड़ित हुआ लड़का। तो रिजर्वेशन न फॉलो और न लागू वो इसलिए नहीं हुआ है कि रिलीजन पर और रेस पर, कास्ट पर, जेंडर पर और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर के कारण वो हुआ है ना। रिजर्वेशन आप फॉलो कर लिए होते तो न वो प्रताड़ित होता, न वो निकाला जाता, न लक्ष्मण निकाले जाते, न वहां जो एक और एक, तो प्रोफेसर को भी जाति के आधार पर रखा और निकाला जाता है। जाति की बात क्यों कर रही हैं भाई? मैं रिजर्वेशन और लक्ष्मण यादव थे इसलिए निकाल दिया गया ना, आप यही कहना चाह रहे हैं? लक्ष्मण यादव को, अन्य को, एक ही कारण नहीं है। इस देखिए, आप ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रूल लाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो तो ये इसको तो पाक साहब बताया जा रहा है ना, ये लाया इसलिए जा रहा है कि कौन ले आ रहा है? कौन यूजीसी ला रही है? यूजीसी नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री ला रहे हैं। ओके, यूजीसी नहीं रेजोल्यूशन लाती है, रेजोल्यूशन पास बाई, ड्यूली पास बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो आप उसमें मत रहिए, वो केवल फॉलो अप करेगा यूजीसी का। तो इतना विवाद क्यों है? स्वर्ण जो अपर कास्ट के जो स्टूडेंट हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि जाति के आधार पर यूनिवर्सिटीज में और बड़े बड़े कॉलेजों में भेदभाव है, तो हम जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करने के लिए ST/SC OBC ये कराया जा रहा है। हाँ, वो मुट्ठी भर लोग उनके संचालित हैं कि ये कराया जा रहा है। करना यही है कि वो जानते हैं कि रिजर्वेशन इस बहाने लागू करेंगे, लेकिन रिलीजियस ग्राउंड भी तैयार करेंगे। आप हर पोस्ट को रिजर्वेशन के हिसाब से दीजिए, क्या दिक्कत है? ये पूरा स्ट्रक्चर ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का और राधा कृष्णन का बनाया कानून है। और अभी नरेंद्र मोदी की औकात, इनके मंत्री के लोगों की औकात, इनके पास जो एग्जिस्टिंग इस समय प्रोफेसर्स हैं, RSS कुनबे के जो प्रोफेसर्स हैं, जो पूरी तरीके से शिक्षा को तोड़ लाए, हायर एजुकेशन को नष्ट कर लाए हैं, वह इनके पास किसी की हिमाकत नहीं है। अब इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन में इसमें इंट्रोड्यूस करने की ये इतनी बात है कि रिजर्वेशन को फॉलो अप करके एक चपरासी की भी भर्ती और आचार्य की भी भर्ती, रिजर्वेशन एक आचार्य है और रोटेशन में यदि एक ही पद है तो सामान्य को जाए, तो फिर अगली बार रोटेशन में वो शेड्यूल कास्ट को पद देने की कोशिश करिए यदि आचार्य की एक पद है तो। इसी तरह रोटेशन में आप जो है उसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अभी नहीं है, ये नहीं, अभी नहीं है। अभी मनमाने ढंग से अभी कहा तो कि 100 यदि प्रोफेसर नियुक्त हैं, अभी ये कहाँ नहीं है, अभी ये जुडिशियरी में नहीं है, प्रार्थना पूर्वक आपसे कहना। हाँ, और मीडिया में भी नहीं है। मीडिया में तो ओपन है, मीडिया उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, सरकारी संस्थान भी तो है, जैसे दूरदर्शन और नहीं, दूरदर्शन भी है, वो है, और जो मीडिया, जो आपका मीडिया हाउस आकाशवाणी नहीं है, ये जो संचार वाला जो निर्देशक बैठता है लखनऊ में, ये सब पद वही लोग हैं बैठे हुए हैं। बहुत सीधी सी बात है। जो नॉमिनेटेड पद हैं
उस पर बैठे हुए हैं। मैं अभी एक बात आपसे कह दूं कि सवर्ण का इस तरीके से यदि ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा अधिकार छीना जाएगा, तो क्या अधिकार छीनने वाली बात नहीं है। जब आप किसी को सुरक्षा देने की बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एसटी एससी ओबीसी को सुरक्षा देंगे, तो उसमें तो फिर जर्नल ही बच गया। तो आप ये मान रहे हैं कि एसटी एससी ओबीसी प्रताड़ित है और उसे प्रताड़ित करने वाला जर्नल है, ये क्या के विरोध हो रहा है? तो मैंने देखा कि सरकार जो है आज सुबह से सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें लोग बार बार यही लिख रहे हैं कि मतलब हर स्वर्ण जाति के वो किसका आर्टिकल पढ़ रही हैं? वो पढ़ रही हैं सारे फॉरवर्ड लोगों की आर्टिकल, और उनका देखिए यहाँ पे पीछे चल भी रहा है, उनका निर्णय पढ़ रही है, वो ठीक है, उनका निर्णय पढ़ रही है, लिखने वाले और करने वाले। मुझे समझिए, मैं 2013 में भाई भेदभाव जर्नल के साथ हो रहा है, सरकार स्वर्ण के साथ नहीं खड़ी है। तो आप समझ ये जो यूजीसी का जो नियम है वो कह रहा है कि हम डिस्क्रिमिनेशन हटाएंगे, क्योंकि इन लोगों के डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटा रहा है, वह यूनिवर्सिटी ग्रांट का पूरा स्ट्रक्चर जो टू बूस्ट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च है, उसके पूरे क्लस्टर को तोड़ रहा है। अब वो पूरी तरीके से सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि अब तक 50 60 65 70 वर्ष के आसपास लगभग हो गया, अब तक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका मतलब कि रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर काम कर रही थी। आपके हिसाब से, आप जैसा डिबेट में कर रही हैं, जैसे हो रहा है, इसका मतलब यही अब तक काम कर रही थी। आप सारा यूनिवर्सिटी ग्रांट, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का बनाया हुआ घर है, वो मजबूत घर यूजीसी का है कि अब तक 2000, जब तक इनकी सत्ता 2014 में नहीं आई थी, तब तक वो टेस्टेड, अभी भारत का टेस्टेड, बजट उसका कम है, भारत का टेस्टेड था। उसमें करना इनको क्या था? नरेंद्र मोदी को, मैं चिट्ठी लिखूंगा आज मैं चिट्ठी इस पर लिखूंगा, कल ज्ञापन में लिखूंगा कि आप कृपा करके केवल प्रोफेसर से लेके वाइस चांसलर तक की जगहों में आप एसटी एससी को और ओबीसी को डालिए, रिजर्वेशन लगा दीजिए, डालिए मत, रिजर्वेशन लगा दीजिए। आप 3 बार से देखिए, इसी विश्वविद्यालय का हम कोट कर दें, आप बहुत बात हमसे कर रही हैं, तो मैं ये कह दूं कि ये जिस खामी को आप दूर कर रहे हैं, क्या दूर करना चाहते हैं? 3 वाइस चांसलर मेरे नजर के सामने से, बीके सिंह, राजेश सिंह और ये पूनम टंडन, ये तीनों फॉरवर्ड सवर्ण है ना? आप कहिए हाँ, कहिए ना हाँ कह तो रही हूं। तो इसको एक काम करना है आपको कि एक बार यदि एक ही पद वीसी की है, तो एक बार आपने सवर्ण लगा दिया, उच्च जाति का लगा दिया, तो दूसरी बार आप दलित को लगाइए ना। दूसरी बार दलित, क्या दलित कोई प्रोफेसर नहीं है? क्या दलित कोई व्यक्ति नहीं है? क्या प्रोफेसर हमेशा आरएसएस के घर के व्यक्ति के, सबसे बड़े घर के व्यक्ति का आदमी होगा? क्या आरएसएस नफरतियों की दल का होगा, वाइस चांसलर होगा? ये पूरी तरीके से जो यूनिवर्सिटी ग्रांट रूपी जो घर है ना, जो हायर एजुकेशन और जो उच्च शिक्षा के लिए डेडिकेटेड है, जहां से दुनिया के एक से एक विद्वान और साइंटिस्ट पैदा हुए, उसके पूरे घर को नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक और कबाड़ बनाना चाहते हैं, उसको तोड़ ताड़ के नष्ट करना चाहते हैं। एक थोड़ा सा काम करना था, छोटा सा, कि रिजर्वेशन विल बी फॉलोड इन दिस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ग्रांट। ये कोई भी पद पर बिना रिजर्वेशन की नियुक्ति न करिए। ये स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं आप, एक तरफ स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है एनसीईआरटी में गोधरा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, अभी यहाँ ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 50 में 40 बच्चे एडमिशन हो गया वहाँ जम्मू कश्मीर में, तो वह जो है मंत्रालय के अंदर जाके, और जो मेडिकल काउंसिल कॉलेज बंद करने के लिए सब हो गया, बंद हो गया, ऑर्डर आपने रिलीज कर दिया। उसमें क्या करना चाहते हैं? और एक बात और हम कह दें पल्लवी, कि आप जुडिशियरी में, जब ठीक है कि आप यहाँ डफली बजा रहे हैं, यहाँ क्या है, यहाँ इसके लिए क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? यही कुछ जुडिशियरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमारा न्याय कैसे मिलेगा? सभी सवर्ण लोग इस समय जज हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, और मंदिर पर और उस पर अपना निर्णय दे रहे हैं। और एक जज साहब जो ठाकुर साहब थे यहाँ आपके संभल में, अजय प्रताप सिंह, कौम प्रताप सिंह, उन्होंने कह दिया कि मस्जिद के नीचे हरिहर का मंदिर है, इसको उखड़वा दीजिए, और द होली प्लेस जो एक्ट था जो 1991 का, वो कूड़ेदान में डाल दिए। एक जज आया, विभांशु की कौन जज आया, तो उसने कहा नहीं,
ये जो है इस पर जो गोली मारी गई है लोगों को, इस संदर्भ में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करिए। तो आप ये देखिए कि ये व्यवस्था कहाँ पहुंच गई है। आप पूरे जजेज सवर्ण रहेंगे, फॉरवर्ड रहेंगे, और दलित कहीं उसमें दिखाई नहीं देगा। आप कह रहे हैं जस्टिस हो रहा है। कहीं भी विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय यदि आपके 25, 26, 48 हैं स्टेट में, प्राइवेट और रिले के 1 दर्जन स्टेट यूनिवर्सिटी के अपने रिकॉग्नाइज्ड, 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन होंगे। इन 2 दर्जन की सूची बना लीजिए, इनके प्रोफेसर्स की सूची बना लीजिए और वाइस चांसलर्स की सूची बना लीजिए, और देख लीजिए कि कितने इसमें कितने पर इनका रूल जो अभी ये परेशान है, इस रूल को बदल के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को, रूल को बदलकर नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और जो इनके जमाती लोग हैं, जो यह इस पूरी इतनी ह्यूज इंस्टीट्यूशन को, जो भारत को संचालित अब तक 70 वर्षों से इतने रिसर्च इसमें हुए हैं, लेकिन विगत 10 वर्षों से पूरी तरीके से रिसर्च, और इन्होंने क्या किया है, इसको तुम बदल रहे हो। जरा देखिए इसको बदला जा रहा है, और अभी आप कहीं हैं कि स्कॉलरशिप देना चाहिए। 2015 के बाद 7 गुने फीस बढ़ी है। ओके, 2014 के बाद जब ये सत्ता में आए हैं। पर हम लोग चर्चा नए नियम की कर रहे हैं, आप फिर से वही तो पुराना, इसीलिए ना कि क्यों यूजीसी का जो नया नियम है उसको लेकर विरोध इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक बात ये कहने की कोशिश की जा रही है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जिस तरीके से जाति के आधार पर भेदभाव होता है बच्चों के साथ या जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ, उसके खिलाफ सख्ती बढ़ती जाएगी। और ये नया नियम इसी आधार पर बनाया गया है कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, या कोई विकलांग या दिव्यांग है उसके आधार पर उसको जलील या अपमानित नहीं करना है। अगर किसी खास जगह से जन्मा हुआ है इसलिए उसको जो है वो बुली नहीं करना है, इसलिए उसे जो है वो परेशान नहीं करना है। ये नरेंद्र मोदी बताएंगे। ये पल्लवी जी, संविधान हमको गारंटी देता है कि तो आपका संविधान गारंटी देता है, लेकिन इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटीज में बच्चों को जाति के आधार पर छेड़ा जाता है, उन्हें बुली किया जाता है, और ये फैक्ट है। इसीलिए इस तमाम केस जो है वो सामने आते हैं। वह इसका दोष नहीं है, वह तो इसीलिए थोड़ी सख्ती जो है वो बनाई गई है नए नियम में, और कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर हम जो है 2014 के पहले जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन रिसर्च को इन्होंने मटियामेट किया है रेशनलिज्म और रिलीजन के नाम पर और नफरत के नाम पर, हमें एक बताइए कि जितनी यूनिवर्सिटीज में अभी इस समय बवाल चल रहा है इन तरह के बिंदुओं को लेकर, इसके पहले 2014 के, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी ये जिस बिंदुओं पर परेशान है, यह इसीलिए परेशान है कि कल को यदि ये लागू कर देंगे तो यकीन के तौर पर मानिए कि केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर यही दिखाई देगा वहां, और कुछ दिखाई नहीं देगा। ये धोखे का सारा काम हो रहा है। 2013 में रिसर्च की फीस 4200 में मैं पीएचडी करके आया हूं और 4-5 लाख की स्कॉलरशिप लेके आया हूं उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने एमफिल को खत्म कर दिया है, इन्होंने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्ति का, इनका कोई आदमी सड़क के किसी आदमी को बुला के प्रोफेसर बना देगा, ये सारे ये पास कर चुके हैं। अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर को ढूंढ के पास करना 7 गुने फीस बढ़ी है। जो 7,000 रुपए की जर्नलिज्म की फीस थी वो 28,000 की गई है। आप ये बढ़ा रहे हैं, बेच रहे हैं शिक्षा को। दूसरी तरफ आप ध्यान हटाने के लिए कह रहे हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर के आधार पर भेदभाव होता था। कहाँ होता था भाई, हमें तो बता दीजिए। कहीं होता हो तो हमें बताइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो सारी सूची निकली हुई थी, जैसे जैसे जिस कैटेगरी के है। नियुक्ति में फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, एक जगह जहां बच रही है वो जनरल को दे रहे हैं। आप देखिए, ये पूरी हमारे जो शानदार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, उसमें एक ही अमेंडमेंट है कि इसमें नफरतियों का एंट्री ना होने पाए। नरेंद्र मोदी और इनके मंत्रालय के लोग जो आरएसएस के आज जो है नफरती हैं, गुंडे हैं, बवाली हैं, वह आज विश्वविद्यालय को संचालित कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के हेड बने हैं। मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूं, और नष्ट तो होगा ही। पूरा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन की शिक्षा नष्ट हो चुकी है, कहीं कुछ नहीं है। एडमिशन और परीक्षा 2 रह गया है। टीचिंग न जाने कहाँ चला गया है, न जाने कैसे कैसे फैकल्टी, ऐसी फैकल्टी नियुक्त हुई है
जिसका रिसर्च मेथोडोलॉजी रहित है, जो प्लिगरिज्म सहित है पीएचडी। आज पीएचडी बन रही है, कल 24 महीने में लिख कर और ट्रांसलेट करके लिख कर और प्रोफेसर बने हैं, उसको छपवा कर प्रोफेसर बने हैं, शिक्षा का पतन कर चुके हैं। ये तो ध्यान हटाने के लिए ये हो रहा है कि जो अभी आवाज उठ रही है कि आरएसएस के लोग शिक्षा को तोड़ लाए हैं, हायर एजुकेशन को। तो इसने, इस प्रधानमंत्री का ये चाल है कि आप इस ध्यान को डाइवर्ट कर दीजिए। केवल करना यह है कि एक पदवी जहां हो वह रोटेशन के एजुकेशन में और जुडिशियरी में भी कर दीजिए। सवाल, अरे सीडी देशमुख जैसे लोग और रिकमेंडेशन इसमें राधा कृष्णन का था, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग थे, चोटी के लोग थे जब रिजर्वेशन की बात नहीं थी। बाद में इसमें इंट्रोड्यूस छोटे लेवल पर हुआ है। एक प्रोफेसर का पद है, वहाँ रिजर्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? प्रोफेसर हमेशा, और जिनकी सरकार होती है, मैं नहीं कहता हूँ कि इनकी सरकार, कांग्रेसियों की सरकार थी तो अपने हिसाब से कांग्रेसी मैन का वो वाइस चांसलर और उसकी नियुक्ति करते थे। और आज जो है आरएसएस खुलकर विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है, और जो यूजीसी का चेयरमैन है वो आरएसएस का नुमाइंदा है। इसमें कहीं कुछ दो राय नहीं है। ये बात है पल्लवी। शिक्षा भी राजनीति से बच नहीं पा रही है और ये सबसे बड़ी समस्या है। कभी हम राजनीति को धर्म में ढूंढते हैं, कभी हम राजनीति को शिक्षा में ढूंढने लगते हैं, और जब वो किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की दहलीज तक पहुंच जाए और राजनीति होने लगे तो समझिए समाज के रूप में हम अब बर्बाद होने ही वाले हैं। अब कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल से बात की। हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर और चर्चा हो, हम आपको गहराई से समझाने की कोशिश करें कि विवाद के पीछे की मूल वजह क्या है, मूल कारण क्या है, और ये जो कंट्रोवर्सी होती है ये हो जाती है या इसे जानबूझकर कराया जाता है। इन मुद्दों पर हम आगे आने वाले समय पर चर्चा कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी। और मैं इसी विधा का हूँ, मैं पीएचडी दिल्ली से किया हूँ और यहाँ 5 साल पढ़ा भी चुका हूँ। और मुझे निकालने वाले लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नेट सर्टिफिकेट पर दावा वो सवाल उठाए हैं। खैर वो तो खत्म होना है, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने हायर एजुकेशन का और आरएसएस के संघियों ने कुछ नहीं छोड़ा। इनके लोग जा वहाँ वाइस चांसलर नियुक्त करा रहे हैं। हल्ला ये भी है कि पैसे से, लेकिन मैं इस तरह की फिजूल की बात नहीं करता। लेकिन ये कहता हूं कि हायर एजुकेशन से रिसर्च और हायर एजुकेशन का एकेडमिक टेम्पर इन लोगों ने पूरी तरह क्रश कर दिया है।